बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा के आज के प्रसंग को वाल्मीकि रामायण के प्रसंग से हम प्रारंभ करेंगे। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात की यह ऐतिहासिक घटना, जिसमें प्रभु श्री राम को, राजा राम को, उनकी प्रजा एक राक्षस के अत्याचारों के बारे में, उसके छल कपट रूपी और तामसी आचरण के कारण प्रजा को हो रही पीड़ा के बारे में अवगत कराते हैं। एक बार प्रभु श्री राम की राजसभा में कुछ प्रजाजन पहुँचे, कुछ नागरिक पहुँचे हैं और उन्होंने कहा, प्रभु भगवान शंकर का तप करके लवणासुर नाम का दैत्य हम जीवधारियों को न देवताओं की उपासना करने देता है और ना ही हमें अपने आध्यात्मिक कर्म और व्यावहारिक कर्म को भी करने की अनुमति नहीं देता है। वह हमारे हर कार्य में भी विक्षेप करता है। वैसे भी तामसी स्वभाव का कार्य ही है विक्षेप करना, और सात्विक स्वभाव का कार्य है सत्कर्म को विस्तार देना। लवणासुर के बारे में प्रजा के मन में भय देखकर श्री रामचंद्र जी महाराज ने निश्चय किया कि इस राक्षस का शीघ्रातिशीघ्र उद्धार होना आवश्यक है। देखिए, भगवान राम का स्वभाव प्रजा को दुख से भी उबारना है और राक्षसी विचारधारा का उद्धार करना है, नाश नहीं। भगवान अपने वेरी का भी उद्धार करते हैं। श्री राम ने इस कार्य के लिए अपने अनुज शत्रुघ्न जी महाराज को चुना। पवन सुत हनुमान जी के साथ शत्रुघ्न जी लवणासुर के उस अभेद्य पुरी में, अभेद्य दुर्ग की ओर बढ़ने लगे। श्री राम से प्रजावासियों ने यह भी कहा कि प्रभु लवणासुर एक ऐसा दैत्य है जो महादेव को प्रसन्न करने के पश्चात, उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के पश्चात इस वर्ष से सुशोभित है कि नियमित रूप से महादेव द्वारा दिए गए उस विलक्षण दिव्य अस्त्र की पूजा करने के पश्चात ही लवणासुर अपनी पुरी से बाहर निकलेगा। यह एक शर्त के समान भी स्थिति है। अगर बिना उपासना के लवणासुर अपने उस दिव्य अस्त्र को किसी भी कारण से उसकी पूजा किए बगैर पहले ही
अपने दुर्ग से बाहर निकला तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। शत्रुघ्न जी महाराज ने उस लवणासुर को ललकारा है। लवण असुर जानता था कि किसी न किसी रूप से मेरे पूजन में विघ्न किया जाएगा, मेरी इस भेद को अगर कोई जान गया है तो निश्चित रूप से मुझे भगवान राम के अनुकंपा से ही मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति का अर्थ है जिस गति में व्यक्ति है उससे छुटकारा। यदि व्यक्ति दंभी है तो उसकी मुक्ति है दंभ से छुटकारा। यदि व्यक्ति कपटी है तो उसके लिए मुक्ति है कपट से छुटकारा। यदि व्यक्ति लोभी है तो उसके लिए तो मुक्ति लोभ से छुटकारा ही होगी। लवणासुर को बार बार शत्रुघ्न महाराज कहने लगे, लवण, क्या तुम में पराक्रम शेष नहीं रहा? क्या तुम में सामर्थ्य नहीं बचा कि तुम द्वंद्व युद्ध कर सको? और कहा जाता है आक्रोश में कभी भी कोई कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा नुकसान ही पड़ता है। आज लवणासुर महादेव द्वारा दिए गए उस दिव्य अस्त्र की पूजा किए बगैर ही पूजन पूर्ण ही नहीं किया और पहले ही आक्रोश में बाहर निकल गया, और परिणाम स्वरूप जैसा होना था, लवणासुर का उद्धार शत्रुघ्न महाराज द्वारा किया गया। प्रभु श्री राम ने लवणासुर की पुरी शत्रुघ्न जी के कुशल नेतृत्व में उन्हें सौंपी है। प्रजा की सेवा और प्रजा के हित को प्राथमिकता देने का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने किया। इस प्रकार से लवणासुर के भय और उसके अत्याचारों से शत्रुघ्न जी महाराज ने प्रभु श्री राम की प्रेरणा से प्रजाजन का हित किया है। हम भी जीवन में भगवान श्री राम के इन दो गुणों विवेकशीलता और समय को भांपते हुए कदम उठाने की क्षमता द्वारा अपने जीवन में उन अप्रत्याशित लक्ष्यों को पाने में समर्थ हो सकते हैं जिनके लिए प्रभु राम ने हमें यहाँ भेजा है। जय सिया राम, जय जय हनुमान।